धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की जय। शिव सम जगद गुरु नहीं दूजा, नित उठ करो सदा शिव पूजा। कार्तिक मास गुरु पर्व है और पूर्ण मासी जान। भजे जगत गुरु भोले शंकर, कृपा करे भगवान। तीर्थों में स्नान करे, अंधकार हट जाए और प्रकाश उत्पन्न हो। ईश्वर शक्ति प्रगटाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय, पशुपति नाथाय नीलकंठाय गगगम गगम। ओम सिद्धाधस्वाधिया घृत्या दतामयो असगुणो गगमम्। चुंडमुंडमत्तावृत्यांतनाम रुद्रा एकोदश रुद्रम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते नमः। गगगम खड़ग कंबनी ज्वाला, तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी। यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते ध्रपाणि रूपाणि भ्रात्रान्वा। ओम हिम हिम कमले चामुंडः विचे, ततो गुणा तमो गुणे शत्रु तुंडत्यांताना। यशो सगगम शिरसा सबवर्धा, अगमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना। सुम्रयत्त भागीरथी भय भारणिम तत्प्रियांते उमा भार्या। ओम नमस्तुके नमः शिव। तत्वरूपाणि तत्वतुंडालम तुंडलूपम अखंड ब्रह्मंडम सकंड खंड खंडमय खंड दुदंडनम। चुंडरामं चंड मुंडमाला भवति बागंबरो। त्रोत्रलोचनम चातुर चतुर्भुजार्वंगम भुषंगवंगधार्यम त्रिशूल्यम तृत्यादनामम। तड़ग तड़ग थिक थक काम घम घग घगम अगगमागवो निगमम। स्वर स्वर सौम्य अमृतांजन तज तेजम पुंज महाकाल लक्षते। दत्तात्रेय दत्तात्रेय प्रत्यम मार्कंड सौमरम तजमयु। स्वास्वांतनामानम नमों भुभुवा स्वाहा महा मृत्युंजय। जापो भवती यमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति। नमस्तुते नमः शिवा। शिव गुरु वंदना पहले कीनी, कार्तिक मास अमृत भर लीनी। पूर्णिमा रूप अखंड भवानी, और ये प्रकाश पर्व में जानी। 2 दिन तक ये चले जन्मदिन, वाणी रही प्रगटाए। ये कुमारी का क्षेत्र है, सर्व सिद्धि मिल जाए। सबसे पहले मैं भगवान शंकर कुमारी का क्षेत्र जगत गुरु भोलेनाथ की वंदना करता हूँ। रणतंबोर के गणेश जी महाराज की वंदना करता हूँ। महालक्ष्मी जगत भावा जानकी जी की वंदना करता हूँ। जगत पिता श्री राम जी की वंदना करता हूँ। जगत सरस्वती जगत मंगल देने वाली माँ श्री राधे रानी को प्रणाम करता हूँ। गोविंद देव जी को प्रणाम करता हूँ। आदि सनातन सभी ऋषियों को प्रणाम करता हूँ। सब संतों को प्रणाम करता हूँ। सिद्ध पुरुषों को प्रणाम करता हूँ।
पृथ्वी, धरातल, रसातल, तलातल, पाताल, 7 लोकों को प्रणाम करता हूँ। सूर्य और चंद्रमा को प्रणाम करता हूँ। वरुण को प्रणाम करता हूँ। वायु को प्रणाम करता हूँ। और संपूर्ण 33 करोड़ देवताओं को वंदित करके महाकपि बजरंगबली हनुमान जी महाराज की मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि वही आदि सनातन चारों युगों प्रभाव, सो कपि पूजऊं जगत में वर हैं कौशल राव। राम सिया कपि ये वर दीना, जाओ अभय तात तुम कीना। जन्म मृत्यु दुख भोगत नाही, अमर रहो कपि तुम जग माई। जिन पर कृपा करहूं बजरंगी, उन पे रहो सहाय सुर संगी। हे हनुमान जी, आपको चारों युगों में वरदान देते हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आप जिन पर कृपा कर दोगे उन पर सभी देवता और त्रिलोक की सभी शक्तियां उन पर कृपा कर देंगी। यह आपको हमारा वरदान है, तथा जिस पर आप प्रकोप कर दोगे उस पर संसार का प्रकोप हो जाएगा, और यह आपकी कृपा पर निर्भर करेगा। शंभु सरासन बाण उठाई, राम कृपा निधि मंगल पाई। शिव सम सकल नहीं गुरु दूजा, नित उठ करई सदा शिव पूजा। शिव समान नहीं रक्षक कोई, और शिव समान जानत रति दोई। पावन परम मनोहर नाना, शिवदर्शी सम कृपा निधाना। जब जब दुख होय भगवंता, कृपा सिंधु अति कोटि अनंता। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर भगवान शंकर के दर्शन करना, तीर्थों में स्नान करना, भगवान के नामों का उच्चारण करना, ओम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करना, ये प्रकाश पर्व और प्रकाश को आत्मा में भरने का सबसे शुभ दिन है। शिव जी की कृपा विभूति बड़ी विजयशील है। रावण पर जब कृपा करी तो उसको राज दे दिया, ताज दे दिया, धन धाम दे दिया, लंका का राज दे दिया, सोने की लंका ही प्रदान कर दी। इतनी शक्ति है जगत गुरु भगवान शिव में। तो गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे, और जहां लिखे कठिन विधि वहां सरल बना देते हैं। गुरु ही कृपाल भोलेनाथ ही विसात रहे, कोटि प्रपंच को प्रभु आप नाश देते हैं। सकल सर्व सिद्धिदायक हो, वरदायक हो उमापति, और गणेश के हो पिता आप, सर्व शक्ति हो जति। पार ब्रह्म परमेश्वर काम को भस्म कियो, दरिद्र रोग दोष व्याकुलम को भी त्रास दियो। सबको प्रकाश तेरो है नीलांबर, नीलकंठ महादेव पशुपति नाम है अनन्य रूप। सर्वत्र देव पूजे ब्रह्मा विष्णु ध्यावे नित, आदि सनातन ब्रह्म इंद्र भी मनावे नित। ऐसे शंकर त्रिपुरारी को त्रिपूज तन गायो है, त्रिपुंड तिलक शैल में चंद्रमा जो सोहेनाथ। और गंगा को तो अमृत जाने घर में ही झरायो है, और डमरू की डम डम डमी पे डमरू नाम दम दम होए। और त्रिशूल से 3 लोक भय खायो है, और जिन पे कृपा करे नाथ आप जगत गुरु शंकर, उनको तो पूर्ण काम सदा हो तो आयो है। सदा शीश ईश में महेश नाम गायो है, और आदि सनातन ब्रह्म ताते ईश ही कहायो है। परम प्रवत्त विचित्रम जगत गुरु शंकराचार्य प्रथम वंदयम च नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। ओम नमो भगवान शंकर, नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठाय नमो नमः। राधा गोविंदाय दामोदराय वासुदेवाय, सर्व सच्चिदानंदनाय काम क्रीट अमर अनुभव माधवाय नमो। पशुपतिनाथाय नीलकंठाय सर्व समाय नमः शिवाय। कुमारिका क्षेत्राय नमः। कश्मीरे नाथाय नमः। ओम विश्वहंताय नमः। ओम काशी विश्वनाथाय नमः। ओम समय समाय शिव नमः शिव। ओम नीलकंठ महादेव नमः। रामेश्वराय
नमः सर्वशक्तिदायकम् उमाशक्ति सहित व्याकम व्यापकम परिब्रह्म परिपाटतम् ओम तजमयो शिव नमामयम् प्रत्यात्वा जलानिधिं वा स्वाहा न ज्ञान चक्षु दुर्लभो परम प्रसन्नम जगद्गुरु सदाशिव परर ब्रह्मा परर विष्णु परर नाम महेश्वर आदि गणपति लंबोदरे जगदम्बे शारदा पंचदेवा महेश्वर सर्व विघ्न नाशे सदा मंगल मूर्तिगान जिनकी कृपा कटाक्ष से सकल सिद्धि सोई मान सियावर रामचंद्र शंकर अद्भुत चरित्र नाम है तेरा और जयति जयति शंकर गुरु तेरा हे त्रिलोचन नाम तुम्हारा और भूतनाथ भूतापति धारा सचमुच एक त्रिलोक सुरते निर्मल नयन मनावत मोही हरि प्रभोक्त सर्वत्र समाना राम कृपा निधि मंगल जाना हरि कृपा जिन पर होई जावे तिन पे त्रिलोक कृपा दिखावे और जिन पे राम कोप होई जावे उनकी मदद न कोई नर आवे सदा जगत पति राम की करो वंदना जाय कोटि विघ्न व्यापे नहीं जय शिव भवन सहाय निर्मल नयन मनोहर भेषा निर्मल नयन मनोहर भेषा सदा शक्ति कर है शिव दाता जगत गुरु जय ब्रह्म विधाता गुरु वंदे में बारही बारा गुरु प्रभोत्व प्रभोत्व हमारा गुरु की कृपा धनुज रण मारे कुल वैभव तन रूप निहारे गुरु प्रभोत्व संसार में गुरु समान नहीं कोई उन पे कदर तो कीजिए और नवनिधि मंगल हो सियावर रामचंद्र शंकर हरि। कुमारिका क्षेत्र में सहस्त्र गंगाओं का जल प्रागट्य होने लगा। कमल के फूल पर भगवान विष्णु के नाभि कमल से भगवान शंकर का जन्म कार्तिक मास में अमृत की धाराओं को प्रकट करने वाला कृपा का स्रोत बनने लगा। कलयुग की कालिमा हटने लगी और सारे भारत और पूरे विश्व और मृत्युलोक में प्रकाश की धाराएं फैलने लगी। प्रकाश पर्व कार्तिक मास को कहते हैं। हर धर्म में प्रकाश करने के लिए अवतारों का आगमन इस मृत्युलोक में होता रहता है। रविवार का दिन है। रवि का प्रकाश इस संसार में चारों युगों में प्रकाशमान रहता है। प्रातः काल गगन चमकावे नित नित सूरज उदित ही पावे। सारे ही शुभ काम जगत में होते रोज तमाम रोजाना ही पूरब में उदय सूर्य भगवान। तो ये कार्तिक मास की चतुर्दशी और पूर्णिमा का प्रभोत्व स्वरूप वाणी का जन्मदिन सोमवार को अमृत श्रृंखलाओं में है। पूर्णिमा 2020 में कार्तिक मास में सोमवार में अमृत बरसा रही है और चतुर्दशी की चांदनी कमल बनकर खिल रही है। रवि के तेज में निस्तेज हो गई है दानवता और प्रकाश हो गया है ईश्वर शक्तियों का। हर धर्म में ईश्वर शक्तियों का प्रकाश हर युग में रहता है। भारत में आदि सनातन धर्म की धर्म ध्वजाएं संसार में चारों युगों में नारायण के हाथ में रहती है और वो प्रकाशमान रहती है और भारत विश्व का जगत गुरु होता है। गुरु पर्व प्रकाश पर्व में सिख धर्म में गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद और 10 जगत गुरु पैदा हुए। जैन धर्म में ऋषभ देव भगवान और 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी जैसी महाशक्तियां पैदा हुई और मुसलमान धर्म में मोहम्मद पैदा हुए और ईसाई धर्म में यीशु पैदा हुए। इसलिए एक एक अंश उन धर्मों में भी हुए, लेकिन आदि सनातन धर्म जो भारत में है, जो भगवान से आदि अनादि काल से है, उसमें राम कृष्ण नरसिंह बावन हुए अवतार
और लगातार ही प्रकटते रहते, और देखो अंश तन भार। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग की ये कालिमा और ये प्रकाश का पर्व, सारे भारतवासियों करना इस पर गर्व। किसी धर्म में कोई जगत गुरु, सबका करो सम्मान। सारे ईश्वर अंश हैं, सारे ही भगवान। तो कलयुग प्रगटे कल की अवतारा, भर जाए भारत अमृत सारा। अमृत सर अमृत टपकावे, और प्रकाश पर्व गुरु ही मनावे। गुरु गोविंद गुरु नानक और गुरु प्रकाश है पर्व। और कार्तिक मास की पूर्णिमा, सोमवार का धर्म सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। 2020 में 20 है, क्योंकि 20 नवंबर तन प्रगटावी, और 30 रूप गति वे भव पावी। तो 30 नवंबर छठा घटा, और 3 लोक गति जान। 3 लोक की 3 शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु शिव भगवान। तो 3 के आगे शून्य आया, और शून्य दानवता का शून्य है, और तीनों जगत गुरु हैं। और वाणी का जन्मदिन है, दानवता ही शून्य हो गई। जन्मे कृष्ण भगवान, शिव भोले भंडारी है, और गुरु गोविंद गति ज्ञान। तो सारे जगत गुरुओं का प्रकाश होता है, और अंधकार को हटाने के लिए गुरु प्रकाश पर्व को अपनी धर्म ध्वजाएं लहराते हैं। हर धर्म में ऐसा बारंबार हुआ। आदि सनातन धर्म में जब वाणी का प्रागट्य होता है कुमारिका क्षेत्र से, तो उस दिन कार्तिक पूर्णिमा होती है, जो इस कलयुग में 2020 में सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा का उदय होना ही शुभ संकेत है। अमृत बरसे भारत में, आए कल की अवतार। ऐसा प्रकाश फैलाएंगे, हट जाए सब अंधकार। सारे अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश पर्व पर कल की भगवान का आगमन शुभ संकेत दे रहा है। सभी धर्मों के अंदर प्रकाश भरने के लिए अंशावतार और अवतार आते रहते हैं, और भारत में प्रकाश फैलाते रहते हैं। ये आदि सनातन परंपरा है, हमारे भारत का गौरव है। यहाँ की शक्तियां हैं, यहाँ की ब्रह्म तेज है, ईश्वर की कृपा का फल है। और दुर्गा वाणी ब्रह्माणी चंडी अपना चक्र चलाती है। जितनी भी दानवता होती उसको वो नष्ट कर जाती है। तो शक्ति मन कर राधे रानी, और कलयुग में प्रगटाएगी। नारायण कल की अवतार बने, वह उनके संग ही आएगी। रविवार चतुर्दशी पड़े बेकुंठन गति जान, और अंश है पूर्णिमा। 2 पर्व महान। 2 पूर्णिमा पड़ रही है, एक व्रत पूर्णिमा पुण्य पर्व, और एक सोम अमृत के साथ। तो अमृत क्षीर सागर बना देगी भारत को, पूरे मृत्युलोक को। ऐसा योग कभी कभी और कलयुग में भी आए, और ये कल की अवतार फिर, और भारत प्रकाश भर जाए। तो प्रकाश के बिना जीवन बेकार है, और आत्मा का प्रकाश और परमात्मा का प्रकाश, ये दोनों मिलते हैं तब अवतार होते हैं। तो परमात्मा अपना प्रकाश फैलाने भारत की 1.25 अरब आत्माओं में पधार रहे हैं। कार्तिक मास चतुर्दशी रविवार जैसा सूर्य होगा, सूर्य का तेज होगा, क्योंकि सूर्य वंश में भगवान राम जी हैं। तो राम की साक्षी मिली। और सोमवार में चंद्रमा होगा, भगवान कृष्ण होंगे। चंद्रवंश में महादेव हैं, चंद्रवंश में ही भगवान कृष्ण है, और चंद्रमा से ही अमृत टपकता है। और शरद पूर्णिमा से पूरे कार्तिक मास में अमृत टपकता रहता है। तो अमृत सम अवतार को जानो, और अवतार कल की अमृत ही मानो। और प्रकाश ये परव भवानी, त्वम शरणम ब्रजेश शक्ति महारानी। धर्म ध्वजा लहराएगी, नीली ध्वजा लहराए। नील कमल है
श्री कृष्ण जो कल की बन कर आए। मंत्र जपे सब भक्त भवानी, त्वं शरणं ब्रजेश मानी। तो तीर्थों में सब कीजिए और देखो कार्तिक स्नान, और जो भी हो मनोकामना पूर्ण करे भगवान। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा को तीर्थों में स्नान करना, भगवान के दर्शन करना और भगवान के नामों का उच्चारण करना समस्त अंधकार को ही हटा करके प्रकाश पैदा कर देता है। ऐसा सभी धर्म गुरुओं ने हर युग में किया है। और ये कार्तिक मास वाणी का जन्मदिन, क्योंकि अगन महीना प्रारंभ हो और श्री कृष्ण प्रगटाते हैं। और जब जब अगहन होता है श्री कृष्ण ही वाणी सुनाते हैं। तो श्री कृष्ण की वाणी से प्रगटी गीता ताय 5686 वर्ष पहले, और गीता अर्जुन दई सुनाए। वाणी जन्म रूप प्रगटाई, और श्री कृष्ण ने ब्रज में सुनाई। तो सबसे पहले वाणी का प्रागट्य भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से द्वापर युग में हुआ, और उन्होंने ईश्वर शक्तियों का प्रागट्य करके गीता का डंका और गीता का प्रकाश पर्वों में सारे भारत में फैला दिया, और भारत में धर्म राज हुआ। हर युग में वाणी का प्रागट्य होता रहता है। गुरु नानक देव और गुरु गोविंद ने भी गुरुवाणी लिखी। गुरु ग्रंथ प्रमाण है इसका, जो वाणी से अवतरित हुआ यहाँ। सब संकट हटा शक्ति है वाणी, ऐसा उसमें है लिखा हुआ। उसमें कल की अवतार की हर बात वहां सब मिलती है। और कलयुग में भी गुरु नानक की और वाणी कार्तिक में फलती है। गुरु गोविंद ये रूप प्रकाश हुआ, और सारे जगत विश्वास हुआ, और मुगल सल्तनत नाश हुआ, और भारत में शक्ति प्रकाश हुआ। और झुंझा सिंह और फतेह सिंह को दीवार चुनाया मुगलों ने। इस कारण देखो भारत में उस मुगल शक्ति का नाश हुआ। जब बाज उड़ाया गुरु गोविंद तो मुगल सेना थर्राती थी, और जितने भी सब दानव थे उस दानवता को मिटाती थी। ऐसी शक्ति गुरु गोविंद है। गुरु गोविंद को तुम याद करो। गुरु गोविंद कृष्ण भवानी है और रणचंडी महारानी है। ये शक्ति है, जगदम्बा है। उस जगदम्बा का आह्वान करो, कल की भगवान बुला लो तुम, और भारत का कल्याण करो। ये अजर अमर ये शक्ति है, वाणी का जन्म प्रगटाया है। इस कारण वेद वाणी में भी देखो सरस्वती को बुलाया है। हे छंद छावती जगदम्बा, भारत का तुम कल्याण करो। सेना को दो शक्ति बल और अनधन फसल तमाम करो। हर्षित सारे ही किसान करो, और सर्वशक्ति रूप वे भवकति और अमीर बना दो भारत को। सोने की चिड़िया बने भारत, ऐसा वरदान भरो मां तुम, ऐसा प्रकाश भारत में भरो। अवतार कलंकी प्रगटा दो और भारत में शक्ति दिखला दो, और जितने दानव शक्ति है उनको पाताल में पहुंचा दो। ये गर्व और गौरवशाली ये महापर्व भारत आया। ये जन्म दिवस है वाणी का, और है प्रकाश की ही छाया। वाणी प्रकाश है शक्ति का, शक्ति तन पुंज दिखाती है। जब वेद मंत्र प्रगटाती है सारी त्रिलोक हिल जाती है। शंभु हिले ब्रह्मलोक हिले हिले, रूप कैलाश विष्णु लोक हिलने लगे। जब वाणी करे प्रकाश सियावर रामचंद्र शंख, झूम झूम वाणी तन गावे। ये कुमारिका क्षेत्र प्रगटावे, चारों युग में प्रगटे वाणी, वह अवतार अंश में जानी। और कार्तिक रूप स्नान भवानी, पूर्ण मासी शक्ति में जानी। जय जगदम्ब महाजगदम्बे, रुंड मुंड चामुंडा मंदे, महाशक्ति वैभव प्रगटाए। जय जगदम्ब महाभयहारिणी, बैरी शत्रु शोक निवारणी।
भारत के दुख दरिद्र महामारी सब शोकों दे तो हटाए। रणचंडी जगदम्बा तुम वाणी ब्रह्माणी माय। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायक। प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम्। दादी अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। हे भारत माता, आप ही तो शक्ति हो और हम आपकी शक्ति से इस भारत में प्रकाशित है। और ये प्रकाश पर्व रविवार और सोमवार को अपना प्रकाश पूरे त्रिलोक और पूरे ब्रह्मांडों में और पूरे भारत और पूरे मृत्युलोक में फैला देगा। उस प्रकाश की शक्तियों के अंदर अवतार की साक्षी और कल की अवतार का प्रागट्य इस देश को महाशक्तियों में सम्मिलित करा करके पूरे त्रिलोक में इसको प्रकाशमान कर देगा। जिस देश का नाम है हिंदुस्तान, भारत, विश्व का जगत गुरु और स्वर्ग समान। बैकुंठ नहीं से जानिए नंदन कानन जान। ऐसी शक्ति भारत में है, जय जय हिंदुस्तान। तो ये वाणी का जन्मदिन और ध्वजा भगवा लहराए और रामचंद्र की शक्ति जानकी और राधे कृष्ण यहाँ आए। उनकी वाणी से अमृत और झरझर झरता जाए और जितने भी हैं धर्म जगत गुरु सबके ही प्रगटाए। सारी शक्ति मिल करके बनो कल की अवतार। अरे कलयुग में भी कर दो ईश्वर भारत का उद्धार। सूक्ष्म रूप प्रसंग भवानी और जन्म दिवस की रेखा मानी। आशीर्वाद है जगदम्बा का और शक्ति रही मुस्काए। बेटा मत चिंता करो जपो ईश्वर तन पाए। तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का करते रहना जाप। ए प्रकाश फैले भारत में होए कल की अवतार। तो कल के अवतार का प्रागट्य प्रकाश पर्व पर कभी भी हो सकता है। अंधकार को एक पल में हटाने की क्षमता अवतार में होती है और वह अवतार कल की भगवान भारत के संरक्षक होंगे, भारत का आभा मंडल होंगे और भारत के सर्वत्र भक्तों के अंदर जिनकी उन समस्त आत्माओं में जिनका प्रकाश प्रकाशमान होगा। ऐसा शुभ सवेरा भारत में 21वीं शताब्दी में होने वाला है। ये वाणी घोषणा कर रही है भारत के भक्तों के लिए कि भारत को छोटा न समझें और भारत को शक्तिहीन न समझें। भारत विश्व का जगत गुरु है और जगत गुरु ही रहेगा और सभी धर्मों का भारत में सम्मान होगा। सभी धर्मों के गुलाब भारत में खिलेंगे और सभी धर्मों में अंशावतार और ईश्वर शक्तियां मिलकर के भारत में नवनिर्माण 21वीं शताब्दी में करेंगी। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति भारत होगी। अशोक सम्राट के समय की सीमाएं भारत की होगी और भगवान और भक्त नाच कूद करते रहे। दानवता होना घर घर में होगा कलयुग में। देखो ईश्वर प्रकाश। तो ये प्रकाश पर्व ईश्वर का प्रकाश भारत की सवार आत्माओं में भर दे और भारत के समस्त अंधकारों को हटा करके भारत को प्रकाश मान करके विश्व का जगत गुरु बनाकर सोने की चिड़िया बनाकर कल के अवतार को भारत में खड़ा कर दे। तो प्रकाश पर्व है। तो इस करो संकल्प वाणी अब और छोड़ो जल के साथ। भारत में आ जाएंगे रामचंद्र रघुनाथ। निश्चित वाणी पूरी हो सत्य सत्य ही जान। कल की अवतार करें भारत का 21वीं सदी कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने ये प्रकाश का पर्व। सारा भारत शक्तिशाली कर लो भारत गर्व। बोलो जय जय भारत माता। और ये भारत ही जगत विख्याता। भारत ही अवतार, भारत ही भगवान, भारत ही है भाई है और भारत सब कुछ मान। भारत माता मानिए, भारत पिता समान। भारत गंगा जमुना है, भारत ही भगवान। बोलो जय भारत माता की जय। ये प्रसंग सुन ले जो कोई
भारत शक्ति भरे तन होई, अमृत उसमें भर जावे और प्रकाश तुरंत प्रगटावे। ईश्वर कृपा हो जाए, होए गुरु तन ज्ञान, पाप सभी हट जाएंगे, बोले कृष्ण भगवान। इसलिए जब तक चले प्रकाश पर्व ये पूरा अगहन मास चलाए, और गीता श्री कृष्ण भारत में और देखो रोज ही रोज सुनाए। पूरा अगहन कृष्ण ही जानो, कृष्ण गीता का गुण गाए। ऐसी शक्ति भारत में और श्री कृष्ण अब रहे प्रगटाए। सोमवार की पड़े पूर्णिमा, सारा अमृत रूप समान। अरे तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का भारत में करना गुणगान। मंगल भक्तों होएगा भारत का कल्याण। और 21वीं सदी में भारत में प्रकाश करने आए कल की भगवान। बोलो कल की भगवान की जय।